अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ से मैं आपको अभी से बता दूं एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है लाजमी। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। सही है, अब आ जाओ। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल ना दो तीन तरीके के होते हैं। नंबर वन, आपको मास दे दिया जाएगा और कहा जाएगा बता दो इस मास में मोल्स कितने हैं। सबसे पहली टाइप ये होगी। दूसरी टाइप क्या होगी कि आपको मोल्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा बता दो कि भाई इन मोल्स का मास क्या होता है। तीसरी टाइप क्या होगी? तीसरी टाइप होगी आपको मास दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बता दो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। ठीक है, अब वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। या फिर चौथी टाइप के आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि भाई बता दो कि यहां पर इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास कितना होगा। ये चार टाइप के न्यूमेरिकल यहां से आ सकते हैं। अच्छा, ऊपर वाली जो दो टाइप से बेटा, इसमें जो फॉर्मूला लगता है आपके पास वो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, वरना फिर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जो भी चीज आपसे पूछी गई है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, जो भी चीज पूछी जा रही है आपसे। और इन दोनों में आ जाता है एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, कि अगर मिसाल के तौर में मुझे मास से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने, तो पहले तो मैं मास को कन्वर्ट करूंगा मोल्स में। ठीक है, और फिर मोल्स को मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे? एवोगाड्रोस नंबर से। ठीक है ना। अब आज हम जरा बुक की एग्जाम्पल से ही स्टार्ट लेते हैं ताकि हम आसान से मुश्किल की तरफ जाएं। ठीक है, बुक में एग्जाम्पल 1.1 लिखी हुई है। एग्जाम्पल 1.1। ठीक है, ये देखें जरा मैसेजेस आ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा खैर, अब आओ देखें। अगर हम बुक में आ जाएं तो देखो यहां पर आपके पास पहली एग्जांपल क्या लिखी हुई है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। अब हमने सिर्फ सवाल देख लिया यहां से, अब हम इसको सॉल्व अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, क्या कहा हुआ है? सबसे पहले डाटा बनाते हैं। आ जाओ, डाटा। डाटा क्या है कि भाई हमारे पास मास ऑफ सोडियम क्या है? 25.5 ग्राम। ये है मास ऑफ सोडियम। ठीक है, और मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23 होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है क्योंकि ये बच्चों वाली बात है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU। डाटा बना लिया। अब आ जाओ, फॉर्मूला क्या होगा? देखो आपने ना हर न्यूमेरिकल में 4 हेडिंग लगानी है। ठीक है, ये 4 हेडिंग्स के आपको मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर मार्क्स काट नहीं पाएगा कहीं पर भी। डाटा, फॉर्मूला, सॉल्यूशन, रिजल्ट, 4 हेडिंग हर न्यूमेरिकल में लगेंगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, एन से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू गिवन मास, जो मास दिया हुआ है आपको सवाल में, अपॉन, अब क्योंकि सोडियम एटम है ना बेटा, नीचे क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। नीचे क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। ठीक है, अब आ जाओ उसके नीचे सॉल्यूशन। थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन मार्क्स इसी चीज पे मिलते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं बोर्ड में। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है? 25.5 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, जब आप 25.5 को डिवाइड करेंगे 23 से तो बेटा आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो आंसर आएगा, अगर हम एग्जैक्ट निकालने के ऊपर जाएं तो एग्जैक्ट निकालेंगे तो बेटा आंसर आएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 25.5, 25.5 डिवाइडेड बाय 23, तो आंसर आ जाएगा 1.10, 1.108 मोल्स। ठीक है, ये आंसर आया है लेकिन ये रिजल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको रिजल्ट की हेडिंग अलग से लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख के छोड़ दोगे ना, मार्क्स कटने के चांसेस हैं। वैसे आंसर सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन एक नंबर कट सकता है आपका, तो हम एक नंबर भी क्यों छोड़े? यही तो असल चीजें हैं जो
एक मेंटोर की आपको जरूरत होती है जो आपको बताता है कि भाई कहाँ पर क्या लिखोगे तो तुम्हें सही प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये वह आपको वही चीजें बता रहा हूँ सारी कि बेटा इससे तुम्हारे मार्क्स कटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम देयर आर 1.108 मोल्स, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया आपका। तो आपको ये 4 हेडिंग्स लाजमी लिखनी है हर न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 1.1 हो गई। अब आ जाओ अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखो ये जो एग्जाम्पल थी हमारे पास, इसमें हम लोगों ने क्या करा, इसमें हम लोगों ने मास से क्या बनाया, मोल्स बनाए, मास से बनाए मोल्स, ठीक है। तो ये जो हमारी पहली वाली एग्जाम्पल थी वो यहां से मैच हो गई, मास से मोल्स बन गए हमारे पास। अब हम मोल से मास बनाते हैं, ठीक है। आओ अब हम मोल से मास बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपके पास लिखी हुई है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। आ जाओ सॉल्व यहीं पर ही करेंगे इसको हम। एग्जाम्पल 1.2, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, डाटा। डाटा में क्या दिया हुआ है, मोल्स ऑफ वाटर दिए हुए, ठीक है। मोल्स एन लिख रहा हूं यहाँ पे, एन किस चीज की डिनोशन है, नंबर ऑफ मोल्स की डिनोशन है। मोल्स ऑफ वाटर कितने दिए हुए, 3.25, ठीक है। देखो कितने दिए हुए, 3.25 सवाल में, सही है। और क्या निकालने को कहा जा रहा है, मास निकालने को कहा जा रहा है, ठीक है। मास ऑफ मोल्स निकालने को कहा जा रहा है। हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है वो होता है कितना, 18 AMU। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमें पता है कितना होता है, 18 AMU, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में निकालना सिखा चुका हूं, ठीक है। कैसे निकाला ये हमने आपको बताया कि भाई H2O लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो कितना आएगा 16, 16 + 2 क्या आंसर आएगा, 18 AMU, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना होता है, 18 AMU होता है, ठीक है ना। ये बात मैं आपको, ये कैसे निकाला है हमने, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब आ जाओ जल्दी से, हम सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो सेम लगेगा, वही वाला जो ऊपर लगाया हमने, बस उसके अंदर चेंजिंग ये आएगी कि हम देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आपको मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास को इधर ले जाएंगे। जब मॉलिक्यूलर मास को इधर लेके जाएंगे तो बेटा यही फॉर्मूला हो जाएगा, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले के बाद आपने क्या करना है, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में आ जाओ। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, यहां पर आपके पास आ गया मास इज इक्वल टू 3.25, नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास है सवाल में, 3.25 मल्टीप्लाई हुआ है मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का, 18। तो जब तुम 18 को 3.25 से मल्टीप्लाई कराओगे तुम्हारे पास आंसर आएगा 58.5। तो यहां पर आ गया मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर इज 58.5 ग्राम्स, ठीक है। अभी ये आंसर नहीं है, मतलब आंसर तो है ये, लेकिन रिजल्ट आपको अलग से लिखना है ताकि आपके मार्क्स कटने के चांसेस खत्म हो जाएं, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे लिखा आपने रिजल्ट, क्या लिखेंगे रिजल्ट में, द मास ऑफ 3.25 moles of water is 58.5 ग्राम, ठीक है भाई। तो यहां पर हमारे पास दूसरा टाइप जो है हमारी न्यूमेरिकल की वो भी कवर हो गई, जिसमें हम लोगों ने मोल से मास बनाया है,
अब हम जाएंगे मास से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने की तरफ, और यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा बेटा उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है ये मैं आपको ऊपर लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। ठीक है, ये पूरा लास्ट लेक्चर जो इससे पीछे वाला लेक्चर था वो पूरा मैंने ये कराया हुआ है। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लो, वहीं से ही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ऑनलाइन व्हाट्सएप बैच में अगर कोई बच्चा हमारे ऑनलाइन बैच में ऐड होना चाहता है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है, जहाँ पे नोट्स वगैरह तमाम चीजें आ रही होती हैं, तो वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मैं उसको ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ईयर का 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके जो है वो ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, अब आइए हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है बेटा हमारे पास वो क्या है, वो है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे भी बात नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने वाली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड C7H6O2 बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब आओ देखो, यहां पर हमने एग्जाम्पल करी 1.3। ठीक है, आओ देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया डाटा। ठीक है, डाटा बनाया, अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। किसमें फाइंड आउट करने हैं, मास ऑफ बेंजोइक एसिड कितना दिया हुआ है सवाल में, बेंजोइक एसिड दिया हुआ है 610 ग्राम। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं सवाल में से निकाल रहा हूँ सारी चीज, ये दो चीजें सवाल में दी हुई कि भाई 610 ग्राम बेंजोइक एसिड है, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के होंगे ये बताना है। ठीक है, देखो सवाल ये है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, बस ये सवाल है टोटल। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, देखो हमें सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे बेंजोइक एसिड का, देखो आ जाओ, यहीं पर ही साइड में कर रहा हूं। ठीक है, फॉर मॉलिक्यूलर मास, ये चलो इसको नीचे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रॉपर हो जाए। ठीक है, आ जाओ, अब हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करा, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा फॉर्मूला। अब तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है बेटा वो ये होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास, इसको यही नहीं पता हमें, तो एवोगैड्रोस नंबर तो हमें पता है क्या होता है। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है कि 6.02 10⁻23 होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन आपको अभी नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो पहला फॉर्मूला तो ये लगेगा, लेकिन ये बाद में लगेगा। पहले कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला लगेगा दूसरा। अब आपने कहा भाई सर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आ जाओ देखते हैं, यहां पे सबसे पहले लिखते हैं फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है बेटा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C7H6O2। ठीक है, अब यहां पर आप कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, देखें सी, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, कितने कार्बन है 7 कार्बन है, 12 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा लिख देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, मल्टीप्लाई बाय कितना ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा 32। ठीक है,
12 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 84। अब इन तीनों को प्लस कर लो, यहाँ पर इन तीनों को यहाँ पर प्लस कर लो। 84 में 6 प्लस करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 में 30 प्लस करोगे 120 हो जाएगा, 120 में 2 प्लस करोगे 122 हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो आया है वो क्या आया है, 122। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब इस मॉलिक्यूलर मास से हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, मोल्स बनाएंगे। ठीक है, देखो ना, मोल्स के फॉर्मूले में मास हमें पता है, सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 610 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अभी निकाल लिया हमने। अब हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बना लिया हमने। ठीक है, कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 610, मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 122। क्या आंसर आ जाएगा, 610 डिवाइडेड बाय 122, आंसर आ जाएगा 5। क्या आ गया आंसर, 5 आ गया, 5 मोल्स। ठीक है, ये आंसर आ गया। और लास्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ पार्टिकल बनाने के लिए एवोगैड्रोस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया ना हमने, अभी नंबर ऑफ मोल्स को हम यहाँ पे पुट कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, और जितने भी मोल्स आए हैं उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, आसान है। ठीक है ना, आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ हमने फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करा हमने यहाँ पर, देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे लिखा हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितने मोल्स आए थे, 5। एवोगैड्रोस नंबर क्या था 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। आपने कहा सर ये कैलकुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये कैसे करेंगे, मैंने कहा बेटा मुश्किल नहीं है, तुम्हें लग रहा है मुश्किल है सिर्फ। ठीक है, अच्छा अब अगर तुम मिसाल के तौर पे सिर्फ अभी ये 10⁻23 को भूल जाओ, सिर्फ इसको 5 को 6.02 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 5 को 6.02 से मल्टीप्लाई करा दो, तो बेटा यहां पर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो 5 6 30 पॉइंट, 5 0 0, 5 2 10। ठीक है, अब 10 की जगह मैं सिर्फ 1 लिख रहा हूं क्योंकि हमें 2 डेसिमल चाहिए, पॉइंट के बाद दो डेसिमल पॉइंट चाहिए हमें। ठीक, और 10⁻23 को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर अगर तुम इसको एक पॉइंट पीछे ले जाओ यहां पर, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब देखो तुमने एक डेसिमल पीछे बढ़ाया ना, तो ये हो गया 3.001 10⁻24 मॉलिक्यूल। ये भी हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तुमने एक डेसिमल पीछे कर दिया इसका। ठीक है, और लास्ट में आप रिजल्ट लिख देंगे, लास्ट में आप क्या कर देंगे, रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, अब आप अगर इसका रिजल्ट लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, देयर आर, मैं ये ऊपर वाला आंसर ले रहा हूं। ठीक है, देयर आर 30.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है भाई, इसका रिजल्ट आ गया। अब आ जाओ आगे, एग्जाम्पल 1.4 पर आ जाते हैं। ठीक है, 1.3 हो गई, अब आ जाओ 1.4 पे। देखो यहां पर हमारे पास अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास तीसरी टाइप जो थी न्यूमेरिकल्स की वो भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, पहली टाइप मास से मोल्स जाना हो गया, मोल से मास आना हो गया, मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाना, 610 ग्राम से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाए। अब हम उल्टा काम करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से मास बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं।
एग्जाम्पल 1.4 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 1.4 गौर कीजिए, यहां पर आपके पास कैलकुलेट द मास, देखो आगे भी बात, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 एटम्स, 4.39 10⁻24 एटम्स ऑफ गोल्ड। मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 197। ये मोलर मास इन्होंने दे दिया नहीं पहले से हमें, ठीक है। अब यहाँ पे ना सवाल, इस सवाल में थोड़ी सी गलती है, ठीक है। इस सवाल में गलती क्या है कि यहाँ पर आपको डाटा में दिया हुआ है 10⁻24, ठीक है, और नीचे जो सॉल्यूशन करा हुआ है ना एग्जाम्पल में, वो सॉल्यूशन करा हुआ है 10⁻22 के साथ, ठीक है। तो भाई या तो आप सवाल में 22 कर दें इसको, या सॉल्यूशन में 24 कर दें। सॉल्यूशन में 24 करोगे ये आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे, वैसे बेहतर है तुम सवाल में 22 कर दो इसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके पास आंसर पर यही रहेगा जो बुक में आ रहा है, ठीक है। तो अब आओ देखते हैं, हम इस सवाल को करते हैं एग्जाम्पल। डाटा क्या दिया हुआ है? डाटा दिया हुआ है कि आपको मास कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट मास, मास निकालना है, सही। नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड, AU, बेटा गोल्ड का सिंबल AU होता है, ऑरम। कितना है नंबर ऑफ एटम्स? कितने हैं? 4.39 10⁻22, ठीक है। बस सिर्फ ये दिया हुआ है आपको। और गोल्ड का जो मोलर मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 197। मोलर मास ऑफ AU दिया हुआ है कितना? देखो देखो ये लिखा हुआ 197, सही है। ये दिया हुआ है आपके पास 197, ठीक है। इसको आप मोलर मास भी कह सकते हैं, इसको आप मॉलिक्यूलर मास, इसको आप एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 197 AMU इसका एटॉमिक मास है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ठीक है, हमें उल्टा काम करना है यहाँ, ठीक है। फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगता है हमारे पास? देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये था ना। हमें क्या चाहिए? हमें मास चाहिए। आपको पता है मोल को अगर मैं खोलूं तो मोल्स जो हैं बेटा वो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास, ये होता है ना मोल्स। तो मैं मास अपॉन एटॉमिक मास इस मोल की जगह रख सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कर दिया मैंने? यहां पे कर दिया मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या निकालना है? मुझे मास निकालना है। क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मैं मास को इधर ही रहने दूंगा, एटॉमिक मास को इधर ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये से डिवाइड हो रहा है ना, वहां जाके इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे आ जाएगा एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारे पास नया फॉर्मूला बनेगा मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये बन गया हमारे पास सीधा सीधा सा आसान सा हमारा फॉर्मूला। अब आओ देखो सॉल्यूशन करते हैं। अब आ जाओ सॉल्यूशन में। अब अगर तुम सॉल्यूशन में आओ तो सॉल्यूशन में आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, बाकी तो सब चीजें हो गई हैं, ठीक है। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिए हुए? 4.39 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय 197 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब आपने कहा सर इतनी मुश्किल कैलकुलेशन है, हमारे पास नॉर्मल कैलकुलेटर, हम कैसे करेंगे इस चीज़ को? मैंने कहा देखो आसान सी बात है। अब देखो मैं तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ सिखाता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, अगर तो ये पावर डिवाइड में है तो तुम पता है क्या करोगे? तुम यहाँ पे इसको सॉल्व ऐसे करोगे कि 1
मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 माइनस 23। ये तुम ऊपर ले गए और इसमें से इसको माइनस करा दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−1। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर ये मल्टीप्लाई हो रही होती 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, मिसाल के यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो यहाँ पे तुम पता है क्या करोगे, तुम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, क्या आंसर आएगा 2, और ये पावर्स आपस में प्लस कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 23 प्लस 4, ये हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27। ठीक है, ये आसान सा रूल है। अगर तो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसको प्लस कर दोगे, अगर डिवीजन में तो ऊपर ले जाके माइनस कर दोगे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने अगर इस मिसाल के तौर पे इधर देखो और करो, 4.39 मल्टीप्लाई बाय 197, इसको मैं उठा के इधर ले आया इसके पास। ठीक है, डिवाइड करवा दिया किससे, 6.02 से। ठीक है, अब आपने कहा सर ये कहाँ चला गया, मैंने कहा देखो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 10⁻22, और ये 23 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा -23, बेस सेम रहेगी। ठीक है, पावर माइनस हो जाएगी। अब क्या आएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा मास इज इक्वल टू, अच्छा अब अगर हम 4.39 को 4.39 मल्टीप्लाई बाय 4.39 मल्टीप्लाई बाय 197 करें, ठीक है, और डिवाइड बाय करें इसको, डिवाइड करें इसको 6.02 से, तो आंसर आ जाएगा 143.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, क्योंकि 22 में से 23 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, -1 आंसर आएगा। आपने कहा सर ये -1 यहाँ से हटा दें, मैंने कहा बेटा -1 यहाँ से हटाऊंगा तो ये पॉइंट पीछे चले जाएगा, ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू 14.36 ग्राम। ये मास आ गया सीधा सीधा सा। -1 का मतलब है कि एक पॉइंट आप पीछे ले जाओ। ठीक है, यानी कि पॉइंट यहाँ से पीछे ले जाओ, 10⁻⁻1 का मतलब ये है। सही है, ये आपके पास आ गया आंसर। रिजल्ट लिखोगे, रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट आप लिखोगे यहाँ पर देयर आर, या फिर इसको ऐसे कर लो, द मास ऑफ 4.39 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 atoms of gold is 14.36 ग्राम। ठीक है भाई, क्या आंसर आ गया, देखो बुक का भी आंसर ये आ रहा है 14.365 ग्राम ऑफ गोल्ड। सही है, ये आ रहा है आंसर। आसान आसान न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है इसमें, बच्चों वाली चीज़ें हैं सारी ये। ठीक है, बच्चों वाली चीज़ें हैं सारी, तो इनको तुम प्रैक्टिस करोगे तो बेटा इंशाल्लाह तुम्हें ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। बेटा ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे करके भेजेंगे। ठीक है, ये आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। सही है, और ये वाला न्यूमेरिकल भी आपका होमवर्क है, ये वाला भी, ये लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे किस नंबर पे, 0308077333, इस नंबर पे आप ये हमें करेंगे व्हाट्सएप। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट अपने मेजर टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है स्टेचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, स्टेचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स बेटा बहुत ही ज़्यादा निहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, वजह बता देता हूँ मैं आपको। हर साल यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, यहाँ से न्यूमेरिकल आना है, लाजमी आना है पेपर में यहाँ से न्यूमेरिकल। तो बहुत ध्यान से आंखें खोल के इस टॉपिक को पढ़ना जो आगे कराने जा। ठीक है,